जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो इस समय आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना चाहिए। देखिए, अगर आप सभी सिर्फ मॉडल पेपर को वेट कर रहे हैं तो मॉडल पेपर से सारा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, देखिए मॉडल पेपर की अगर बात किया जाए तो मॉडल पेपर को लगभग एग्ज़ाम से ठीक 45 दिन पहले जारी किया जाता है। ठीक है, और मॉडल पेपर से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए ताकि आप सभी अच्छे अंक से पास हो सके। ठीक है, और आज से जो है प्रत्येक दिन चैप्टर वाइज क्लासेस चलने वाली है, तो आप लोग इस चैनल में जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज हम सब देखेंगे इतिहास का चैप्टर 1। ठीक है, इतिहास का चैप्टर 1 से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सके सारा प्रश्न को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज की बनी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी यह किस चीज की बनी हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। ठीक है, सेलखड़ी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है, यह स्थित है हरियाणा में। ठीक है, आप सभी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बनावली, बनावली से आप सभी याद कर सकते हैं वन। अगर वन आप सभी देखेंगे तो वन अधिकतर हरा भरा रहता है, तो हरा भरा से याद कर लेंगे आप सभी हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हरी यानी कि हरियाणा, ऐसे आप सभी अपने से ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सारा ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। लोथल के बारे में पूछा जाता है कि लोथल किस राज्य में स्थित है, तो लोथल जो है गुजरात में स्थित है, एक फेमस बंदरगाह है। ठीक है, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी वहां पर किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता मानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य युगी। ठीक है, कांस्य युगी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। देखा जाए तो कृषि पर भी आधारित थी, पशुपालन शिकार ये सभी पर आधारित थी, लेकिन इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा व्यापार पर। ठीक है, सबसे अधिक वहां पर जो है व्यापार होता था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे मातृ देवी की। ठीक है, मातृ देवी इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। चलिए और आप सभी बताइएगा कि कुल मिलाकर जो है 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 45 प्रश्नों में से आप लोग कितने प्रश्न का उत्तर पहले से पता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है नगरी या फिर शहरी सभ्यता कह सकते हैं, तो यहाँ पर शहरी सभ्यता दिया हुआ है, ऑप्शन में नगरी सभ्यता भी दिया जाता है, तो आप सभी ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। ये तो जैक बोर्ड का फेमस प्रश्न है, इसको बार बार पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और सारा चैप्टर और सारा सब्जेक्ट का इस चैनल के माध्यम से तैयारी किया जाएगा,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। दयाराम साहनी के द्वारा सन 1921, कब? सन 1921, डेट भी पूछा जाता है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए हड़प्पा से 3-4 प्रश्न को पूछा जाता है। सॉरी, मतलब हड़प्पा हड़प्पा से जो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, इसकी खोज किसने की थी, या फिर यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये तीनों में एक प्रश्न हमें प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह जो है हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सिंधु नदी, सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। अगर आप सभी से पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आप सभी थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, हड़प्पा पूछा गया, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर योजना व वास्तुकला के लिए, ठीक है। नगर योजना और वास्तुकला के लिए यह महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस तरह का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका का वहां प्रशासन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरी सभ्यता थी ना, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा नगर पालिका। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? बहुत सारे वैज्ञानिक का कहना था कि कुछ वैज्ञानिक का कहना था विदेशी आक्रमण, यानी कि विदेशों के द्वारा इस पर आक्रमण किया गया था। प्राकृतिकरण यानी कि आपदा आया था, जैसे कि बाढ़ आना। उसके बाद मानवीकरण, बहुत सारे अंग्रेज ने लूटा। ये सारे जो है अंग्रेज वैज्ञानिकों का कहना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, उपयुक्त सभी, ठीक है। ये सभी हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण थे। आप सभी को जो है सब्जेक्टिव में इस प्रश्न को 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जो है स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो, इस प्रश्न को आप सभी जो है पहली बार देख रहे होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी को जो है अच्छे अंक से पास होना है तो आप सभी चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर मॉडल पेपर के सहारे रहेंगे तो आप सभी अच्छे अंक से पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर 3 सेट जारी किया जाएगा, और 3 सेट में आप सभी अगर देखेंगे तो सारा प्रश्न यहाँ से नहीं पूछा जाता है, ठीक है। 2-3 प्रश्न ही पूछा जाता है, नहीं तो आप सभी एक बार देख लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? देखिए सर्वप्रथम जो है हड़प्पा का उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा। कब हुआ था? 1921 में, जो कि आप सभी को अभी तुरंत बताएं। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? देखिए गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है, ठीक है। इसको आप सभी कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं गोदीबाड़ा, गोदी लोदी। देखिए आप सभी ऐसे बोलते हैं कि गोदी कुछ मतलब मीनिंग निकलता है, गोदी लोदी ऐसे बोल सकते हैं, तो लोदी से हो जाएगा लोथल। आप सभी ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं, जिससे आप सभी को याद करने में आसानी मिलेगा और जल्दी से नहीं प्रश्न भूल पाइएगा, ठीक है। चलिए आगे देख सकते हैं किस सिंधु स्थल में सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? यानी कि सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं मोहनजोदड़ो इसका
बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। देखिए मोहनजोदड़ो से भी प्रश्न पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी के द्वारा सन 1922 में, कब 1922 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जो कि आप सभी को पीछे ही बता दिए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। जिस प्रश्न का जिक्र किए वही प्रश्न यहाँ पर हाजिर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आप सभी को जितना बता रहे हैं, अगर सारा चैप्टर वाइज क्लासेस कर लेते हैं तो आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 30 में से 28-29% यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्टिव प्रश्न को भी आप सभी को बताएंगे, तो आप लोग इस चैनल में जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं सिंधी भाषा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल जो है गुजरात में स्थित है, जो कि आप सभी को पीछे बताएं गुजरात में स्थित है। यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण किस आधार पर किया गया था। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो ये सभी आधारों पर किया गया था। इसका सही आंसर कर देखा जाए उपरोक्त सभी के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। कालीबंगा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। यह स्थित है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न बहुत ही लंबा प्रश्न है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है। तो यह हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। अभी हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हड़प्पा सभ्यता नहीं है यहाँ पर, लेकिन हड़प्पा सभ्यता को जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। देखिए कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, यह किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी को फंसाने के लिए जैक बोर्ड का एक अलग ही नियम है। इसके सरस्वती नदी का नया नाम जो रखा गया है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर भी दे दिया जाता है ऑप्शन में, घग्गर। ठीक है, तो आप सभी थोड़ा ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा। 27 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह नगर था, जो कि पीछे आप सभी को बार बार बताते आ रहे हैं, लोथल। लोथल प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता में नर्तकों की मूर्ति कहाँ से मिली है। यानी कि नर्तकी की मूर्ति जो मिली थी आखिर किस स्थान से, किस स्थल से मिली थी। तो यह मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, साथियों पीडीएफ को बनाने में, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, जो कि आप सभी सोच भी नहीं सकते हैं। आप सभी को जितना आसानी से बता दे रहे हैं, लेकिन पीडीएफ अगर बात किया जाए तो ये बहुत मेहनत लगता है इस पीडीएफ को बनाने में। ठीक है, 29 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं रखता था, चीन के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहीं पर आप सभी ज्वाइंट हो जाइए। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 30 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे।
तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे पशुपति महादेव, ठीक है, पशुपति महादेव इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस साल पूछा गया है, 2024 की अगर बात किया जाए तो इस साल जो है इस प्रश्न को पूछा गया था फाइनल एग्जाम में। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला, क्या मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो। या फिर प्रश्न को घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है कि मृतकों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो होता है, ठीक है, तो आप सभी थोड़ा फंसिएगा नहीं। चलिए 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो सिंधु का बाग जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो का कहा जाता है, ठीक है, मोहनजोदड़ो बहुत ही फेमस स्थल है, मोहनजोदड़ो इसका सही आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का मूवी भी निकला है, आप सभी देखे होंगे शायद। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो सिंधु सभ्यता में जो समाज का स्वरूप था तो इसका सही आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं मातृसत्तात्मक इसका बिल्कुल ही परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? देखिए इस प्रश्न को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी मारेंगे डायरेक्ट चीन की सभ्यता, लेकिन इसका जो है सही आंसर अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरीट की सभ्यता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला किरीट की सभ्यता इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला त्रिभुजाकार था सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, 36 नंबर में पूछा गया है किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो किस सिंधु सभ्यता में जो है महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है, रोपड़। रोपड़ एक स्थान है, वहीं पर महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, और लगभग 5-6 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार स्नागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो इस प्रश्न का बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये भी बहुत ही फेमस प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है। आप सभी ट्रिक से अगर आप करना चाहते हैं इसको तो इसका ट्रिक है हम, ठीक है, ह से हो जाएगा हड़प्पा, म से हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, इस ट्रिक को आप कर लेंगे इस ट्रिक से तो कभी भी नहीं भूलने वाले इस प्रश्न का उत्तर। आगे देख सकते हैं, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? राखलदास बनर्जी को जो है मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1922 में, ठीक है, यानी कि 1922 में जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आप सभी देख रहे हैं 1922 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते खेत के साक्ष्य जो है मिला है कालीबंगा, ठीक है, तो इसको ट्रिक से अगर आप सभी याद करना चाहते हैं तो देखिए हल से जुते खेत के साक्ष्य, जब भी अगर आप देखिए यहाँ पर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, कालीबंगा, कालीबंगा को आप थोड़ा देर, बंगा को आप सभी थोड़ा देर मान लीजिए बगान, क्या मान लीजिए? बगान मान लीजिए, ठीक है, तो आप सभी ऐसे ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं कि हल हम कहाँ जोतेंगे? बगान में जोतेंगे, ठीक है, यानी कि कालीबंगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, पशुपति महादेव की मुहर में निम्न से कौन सा जानवर नहीं पाया गया? तो कौन सा जानवर नहीं पाया गया था? उसमें शेर जो है नहीं पाया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, किस स्थान से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, लोथल इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन कहाँ पर करवाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए हड़प्पा का उत्खनन 1921 में जो है राय बहादुर मतलब दयाराम साहनी, ठीक है, इसका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी, 1921 में हड़प्पा का खोज किया था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? अब देखिए प्रश्न को उल्टा पुल्टा के पूछा जा रहा है। ठीक है, 1922 में किसने किया था? तो राखल दास बनर्जी यानी कि आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो देख सके आज के इस वीडियो में जो है 44 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें चैप्टर 1 से। ठीक है, अगले वीडियो में चैप्टर 2 को आप सभी को बताएंगे। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।